बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के करम शुक्र और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं वो वेबसाइट इंतहाई आसान है, उस पर काम करना इंतहाई आसान है। आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, मसलन जो भी ज़बान में आप महारत रखते हैं, अगर आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल है या आप उर्दू में, आपकी उर्दू अच्छी है, उर्दू में आपको अबूर हासिल है, या आप पंजाबी अच्छी बोल लेते हैं और लिख सकते हैं और समझ लेते हैं, या आप कोई स्पेनिश या और कोई लैंग्वेज अच्छी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आप उसी में काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट में सिर्फ काम है ट्रांसलेशन का। आपने ट्रांसलेट करने हैं वर्ड, वो आप एक दिन में 70 से 80 वर्ड जो है वो आप ट्रांसलेट करके आसानी से $1 से $3 तक आप कमा सकते हैं। कुछ लोग इससे ज़्यादा वर्ड जो है ट्रांसलेट करके वो $5 से $10 भी कमा रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको इस वेबसाइट के बारे में बताएंगे। इसमें इसका अकाउंट किस तरह से आपने क्रिएट करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह से करनी है, उस रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे वीडियो में। तो आपने उसी तरह से अपना अकाउंट जो है रजिस्टर करना है और फिर आपने काम करना है उसके ऊपर। तो चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ भी। और जो लोग इस चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका फ़ायदा ये होगा, भाई आपका नित नई जो है वो आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका फ़ायदा ही होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं गूगल की तरफ और देखते हैं हमारी वेबसाइट का नाम क्या है। तो ये हम जनाब, हमारा जो गूगल है हमने ओपन कर लिया। गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्मार्ट कैट। हमारी वेबसाइट का नाम है स्मार्ट कैट। तो ये स्मार्ट कैट हमने जो है लिख दिया। स्मार्ट कैट लिखने के बाद हमने क्या करना है, ये नीचे वेबसाइट जो है खुल चुकी है, स्मार्ट कैट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्मार्ट कैट ट्रांसलेशन पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका अगला पेज, नेक्स्ट पेज खुल चुका है। तो ये ऑल इन वन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म विद द बेस्ट, ये चीज़ है। इसमें आपने अब आगे जो है क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट आ गया। क्रिएट अकाउंट में आपने अपना ईमेल आईडी लगा देना है। ये जनाब हम अपना ईमेल आईडी इसमें लगा रहे हैं। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा ये डाटा नहीं मांगता, बहुत इजी और सिंपल है। तो ये हमने अपना ईमेल एड्रेस लगा के इंटर कर दिया। तो ये थोड़ी देर के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये वेरीफाई ईमेल एड्रेस, उसने हमारा ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाइड कर दिया। मगर हमारे ईमेल एड्रेस एड्रेस पे आपको एक कोड भेजेंगे। तो वो आपने क्या करना है, ओटीपी कोड जो है आपकी ईमेल पे चला गया है, आपने वो कोड इधर फिल करना है। अब हम ईमेल ओपन करते हैं, देखते हैं ईमेल में हमारा कोड कहाँ पे चला गया। ये जनाब हमारी ईमेल ओपन हो गई। तो ये आ गया स्मार्ट कैट का जो है कोड हमें मौसूल हो चुका है। तो ये ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखें 620900, 620900, ये हमें कोड मौसूल हो गया। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे। यहाँ पे कोड को अगर पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा, आपने कोड जो है लिखना है। तो अब हम कोड को लिखेंगे। तो लिखने पे ही ये कोड लिखा जाएगा, इसमें कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। ये जनाब हमने कोड जो है लिख दिया है। तो कोड लिखने के बाद हम इंटर करेंगे। तो ये जनाब हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल गया है, विच एक्सपीरियंस राइट फॉर यू। अब आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, बिजनेस में है, ट्रांसलेशन में है, फ्रीलांसिंग में है। मगर आप जो है इस पे क्लिक कर देंगे सबसे नीचे वाले में, फुल नेम। अगर यहाँ पे आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, फुल नेम देना है, लास्ट नेम आपने इंटर करना है, पासवर्ड आपने इंटर करना है। पासवर्ड करने के बाद चूज यूर, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने इस पासवर्ड को सेव कर लेना है। हाउ हाउ डू यू प्लान ऑन यूजिंग स्मार्ट कैट।
अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, आप फाइंड जॉब करना चाह रहे हैं, फाइंड जॉब एंड ट्रांसलेट फाइल एजुकेशन है, या आप अदर में है, मगर आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने ट्रांसलेशन करनी है, तो आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, आपने क्लिक करना है ट्रांसलेट पे। जो लोग एजुकेशन में महारत रखते हैं वो एजुकेशन पे क्लिक कर दें, अदर में और बहुत कुछ पड़ा है जो उनमें महारत रखते हैं वो वहां पे चले जाएं। मगर हमने जो काम करना है, हमने ट्रांसलेशन का काम करना है, तो ट्रांसलेशन पे हम क्लिक करेंगे, तभी हमें वो जो हमने वर्ड जो है ट्रांसलेट करने हैं, तो हमें तभी वो वर्ड मिलेंगे। क्योंकि अगर आप फाइंड जॉब पे क्लिक कर देंगे, वो आपको जॉब फाइंड करके देगा, तो जॉब सर्चिंग में चले जाएंगे, मगर वो फील्ड जो है अदर हो जाएगी। तो लिहाजा आपने जो है ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया ट्रांसलेट पे, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज में ये जनाब हमारा ऊपर नाम लिखा हुआ आ गया, अहमद हमीद के नाम से ये हमने आईडी बना दी है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो इसमें हमने प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारी आईडी आ गई है। तो प्रोफाइल कंप्लीशन, प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए हमें 100% चाहिए, मगर हमारी 6% है, तो मैक्सिमम आपकी 60% होनी चाहिए, फिर जाके आप इस वेबसाइट पे काम करने के अहल हैं। तो अब हम इसको पूरी करते हैं। कंट्री पाकिस्तान आपने लिख देना है, सिटी आपका जो भी सिटी है आपने वो नाम लिख देना है, टाइम जोन पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने चले जाना है। लैंग्वेज में आप जो लैंग्वेज बोलना जानते हैं आपने वो लैंग्वेज लिख देनी है। तो मिसाल के तौर पे आप उर्दू जानते हैं, आप उर्दू यहाँ पे लिख देंगे। वर्क एक्सपीरियंस, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस कब से है, वो पूछ रहा है कब से आपका वर्क एक्सपीरियंस है। तो जिस साल से, जिस ईयर से आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है, मतलब आप उस साल से काम कर रहे हैं, 8-10 साल पहले से जब से भी काम कर रहे हैं वहां पे, जैसे मैंने ये 2011 से कर दिया। अबाउट यूज, यहाँ पे कोई भी आप 100 वर्ड का कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, आपको जिस काम के बारे में महारत है उसकी आप कोई भी चीज़ उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो हमने इसको जनाब सेव किया। सेव करने के बाद हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं। कॉन्टैक्ट पे हमने क्या करना है, ईमेल हमारी ऑलरेडी लगी हुई है, हम इसको एडिट करते हैं। तो एडिट करने के बाद यहाँ इंटर यूर फोन नंबर, तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है आपने इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको आपकी आईडी जो है, इसका जिस जिस तरह से आप डाटा फिल करते जाएंगे आपका ये प्रोफाइल कंप्लीशन जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फोन नंबर कंप्लीट हो गया। फोन नंबर के बाद वो नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है स्काइप। स्काइप की आईडी लगा दी और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम एजुकेशन पे आ गए। एजुकेशन पे हमने क्या करना है, एजुकेशन के ऊपर भी हमने एडिट किया, उसको कंट्री लिखा आपने, आपकी एजुकेशन किस कंट्री में है, अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है। पाकिस्तान में हमारी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी कोई भी आप लिख दें, BZU मुल्तान लिख दें, या आप सरगोदा से हैं, लाहौर से हैं, जहाँ से भी जिस सिटी से भी आपने मसलन अपनी डिग्री वगैरह की है वो लिख दें। मैंने जिस तरह से BZU मुल्तान लिख दिया। तो इसके बाद आपने डिग्री अपनी अपनी लिखनी है, मतलब बैचलर है, आप मास्टर में हैं, MPhil हैं, PhD हैं, जो भी हैं, तो यहाँ पे लिख दिए डिग्री मास्टर हो गई। तो इसमें कंडीशन ईयर, ईयर की कंडीशन आप बता दें, वो आपसे उस ईयर का पूछ रहा है अभी किस ईयर में आपने ये डिग्री कंप्लीट की थी, उस साल का हमने लिख दिया। फिर मेजर, मिसाल के तौर पे आपने किस में की है डिग्री, ये जो डिग्री है आपने किस फील्ड में की है, आपने किस सब्जेक्ट में की है, हमने जिस तरह से वो फिल किया। फिल करने के बाद सेव किया। अब हम वर्क एक्सपीरियंस पे आ गए। वर्क एक्सपीरियंस में भी हमने एडिट किया और यहाँ पे हम अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करना हमने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी नेम आप दे सकते हैं, जिस कंपनी में आपका वर्क है, आपका एक्सपीरियंस है, आप उस कंपनी का नाम दे देते हैं। जिस तरह से ये हमने कंपनी का नाम इसमें ऐड करना शुरू कर दिया। ये जनाब 100 वर्ड तक आप लिख सकते हैं इसमें। कंट्री का नाम लिख दिया, किस कंट्री में वो कंपनी है, तो कंपनी पाकिस्तान में है, या आप अदर कंट्री में काम किया, आपने दुबई, सऊदीया, या आपने यूरोपियन कंट्री में किसी भी कंट्री में काम किया, वो आप उस कंट्री का लिख सकते हैं, जिस कंट्री की
ये मिसाल के तौर पे आपका एक्सपीरियंस है उस कंपनी में, उस कंपनी का आपने किस साल में आपने एक्सपीरियंस किया, स्टार्ट ईयर मसलन 2016 में आपने काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप फिर जो है हाँ, ये ड्यूटी के बारे में पूछा आपने, ड्यूटी और एक्सपीरियंस आपका जो है वो आपने कब से स्टार्ट किया था उसके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ भी लिख सकते हैं, मगर ये सेव किया नहीं हुआ। सेव क्यों नहीं हुआ? सेव इसलिए नहीं हुआ, इस पे हमने ये गलती की, स्टार्ट ईयर के आगे एंड ईयर भाई आपने जो एक्सपीरियंस है आपका वो आपने 2016 से लेके कब तक किया वो हम लिखना भूल गए। तो यूं ही हम वो लिखेंगे तो उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हम इस पे दोबारा जो है अपना सेव कर रहे हैं, मगर उसने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। दोबारा इसको फिर लिखेंगे। तो आपने इस चीज़ पे जो है घबराना नहीं है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर ये सेव नहीं हो रहा आपने उसमें देखना है, ये इस तरह से रेड मतलब लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आपने वो क्लियर करनी है। तो आपका कोई ना कोई डाटा मिस है जिसकी वजह से वो इस तरह से कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे हैं वो एंड ईयर की कर रहे हैं। एंड ईयर में हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने 2022 कर दिया, तो अब ये इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ जाएगा। ये सेव किया, सेव हो गया। तो यूं ही हमारी प्रोफाइल है वो 35% पे भी पहुंच गई। तो इसके बाद हम पोर्टफोलियो पे आएंगे। पोर्टफोलियो में हमसे क्या मांग रहा है भाई? पोर्टफोलियो में तो ये तो हमारी पूरी हो गई, वर्क एक्सपीरियंस की प्रोफाइल पूरी हो गई, इसको सेव किया। पोर्टफोलियो में हम देखते हैं भाई पोर्टफोलियो में ये क्या मांगता है। तो ये हमारा पोर्टफोलियो आ गया। इसमें आप नेम, एक्सपीरियंस, इसमें मुकम्मल वो छोटी छोटी सी डिटेल मांग रहा है। तो वो आप अपना नेम वगैरह बता दें, योर इशू यानी किस डेट से आपका वो इशू हुआ था डॉक्यूमेंट, जो उस कंपनी का वो एक्सपीरियंस लेटर के बारे में ये पूछ रहे हैं अभी कौन सा एक्सपीरियंस लेटर। कुछ ना कंपनी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेटर तो कंपनी ने आपको दिया ही होगा ना। जो एक्सपीरियंस आपने किया है कंपनी में, 1 साल काम किया, भले 2 साल काम किया, या 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी आपने काम किया है कंपनी ने आपको दिया है। तो ये हम अपना कोई भी फॉर एग्जाम्पल अपना लोगो जो है यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो इसको हमने क्लिक किया तो ये अपलोड हो गया। फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपने नेम अपना लिखना है। नेम लिखने के बाद जो है यूअर ऑफ इशू, इशू किस डेट को हुआ वो आपने डेट लिख देनी है। ये आपका डॉक्यूमेंट जो है किस डेट को इशू हुआ वो आपने इशू डेट लिख देनी है। तो ये लिखने के बाद आपने अब आगे बढ़ना है। इस पे आगे बढ़ने के लिए आप मजीद क्या करेंगे, ये साइड में जो प्रोफाइल कंप्लीशन पड़ी हुई है तो इस पे आपने ये देखते जाना है। सर्विस है, सब्जेक्ट है, अबाउट मी है, फोटो है। ये फोटो के जो है 10% आपको मार्क दे रहा है, अबाउट मी इसके 10% दे रहा है, सब्जेक्ट के 20% दे रहा है, सर्विस के 20% दे रहा है। ये आपका जो है 60% कम है। तो 40% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, तो 60% आपकी प्रोफाइल कम है। तो इसमें आपको पिक्चर के देगा 10%। जिस तरह से ये देखे हमने पिक्चर एक अपलोड की है, तो प्रोफाइल पिक्चर हमने अपलोड की है तो उसमें उसने 10% हमारे बढ़ा दिए। तो हमारी प्रोफाइल जो थी उसने 50% पे कर दी, 40 से 50 पे कर दी। तो अब हम इसमें प्रोफाइल चेंज करते हैं अपने, मसलन जो है चैनल का लोगो लगाते हैं। तो ये जनाब हमने चैनल का लोगो लगा दिया इसमें। ये हमारी 50% प्रोफाइल हो गई। अब हम देखते हैं अबाउट मी में ये हमसे क्या मांग रहा है। अबाउट मी में हमसे मांग रहा है, हाँ, अबाउट मी में यहाँ पे हमने नहीं लिखा था जो मैंने आपको बताया था। आप कोई भी 1000 वर्ड का, मिसाल के तौर पे आप जो है पैराग्राफ लिख सकते हैं। अभी आप किस काम के मतलब आपको अबूर हासिल है, आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अच्छी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपने क्या क्या काम किया उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना होता है।
वो हमने लिखा, लिखने के बाद हमने सेव किया तो हमारी प्रोफाइल जो है 60% हो गई। तो यानी प्रोफाइल जो हमारी अब मीडियम हो गई है अब। तो अब हम सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं। तो सब्जेक्ट के ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं भाई सब्जेक्ट में हमारी किस चीज़ की मिस्टेक है, तो हमारी प्रोफाइल क्यों नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पे हमने फ्रीलांसर प्रोफाइल में जाना है। फ्रीलांसर प्रोफाइल में आप कौन से काम कर सकते हैं, ये काम जो आपने करना है ये फ्रीलांसर का काम है। आपने फ्रीलांसर प्रोफाइल में कौन से काम करने में आप महारत हासिल है आपको। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं। आपने इस चीज़ से नहीं डरना भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे उर्दू नहीं आती। आपको जो लैंग्वेज भी आती है ना, आप उस लैंग्वेज में काम करें, तो आपको उसी लैंग्वेज में यहाँ पे मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैंने उर्दू लिख दिया यहाँ पे, तो टारगेट लैंग्वेज जो है, सिक्योर लैंग्वेज जो है उर्दू लिख दिया। टारगेट लैंग्वेज कोई भी कर दें, या उर्दू से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करें या इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करें, वो एज यू विश, आपकी मर्जी है। आप जिसमें महारत हासिल करना रखते हैं, आपको महारत हासिल है, आप वही लिख दें। तो अब आपका शोबा जो है ट्रांसलेशन का है, तो ये जनाब 0.015 यानी 0.015 आपको डॉलर देगा ट्रांसलेट करने के। तो इसमें आपको ये कितने नीचे उन्होंने वर्ल्ड का बताया हुआ है कि कितने वर्ल्ड पे आपको ये देगा, पूरी डिटेल है। तो इसी तरह ये 17 देगा, 0.017। तो इसमें आपने मुकम्मल ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ इनका जो डाटा है वो आपने उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो फिल करनी है। तो इसमें इतना बड़ा कोई भी इशू नहीं है, आपने बस गौर से इसको पढ़ते जाना है और इसमें अपना डाटा ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश टू उर्दू, क्योंकि हम ट्रांसलेट जो करेंगे इंग्लिश टू उर्दू करेंगे। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको मिसाल के तौर पे उर्दू लिखने में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत है, तो आप गूगल का सहारा लें। गूगल में जाके आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं और उससे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दे रहा है प्लीज़ प्रोवाइड योर एवरेज। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जनाब अकॉर्डिंग में, एग्रीकल्चर में। तो जिस जिसमें आपको महारत है आप वो क्लिक करते जाएं, ये आपके सब्जेक्ट में ऊपर आते जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में है, बैंकिंग में आ गया, कंस्ट्रक्शन में आ गया, सरमोटी में आ गया, एचआर डिपार्टमेंट में आ गया। ये आपने सारा डाटा इस तरह से फिल करते जाना है। इसमें बहुत सुकून के साथ, आराम के साथ आपने जो है ये अपना तामुल के साथ आपने अपना डाटा जो है सेव करना है। तो माइनिंग में आ गया, हिस्ट्री में आ गया, जो भी आपको एक्सपीरियंस है एक्स वाई जेड, जो भी आपको एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पे फिल कर देना है इसमें। तो अब इसको आपने सेव करना है। तो हाँ, यहाँ पे ये देखें, डेली डेली आप कितने वर्ड लिख सकते हैं, वो आपसे वो जो टोटली आपको देगा 1500 वर्ड देगा एवरेज। तो आप कितने लिख सकते हैं, आपने वो करना है। अभी आप कितने वर्ड लिख सकते हैं, तो आप मैक्सिमम आप जो है वर्ड यानी 1500 600 वर्ड तो आप लिख सकते हैं ना। अगर 60 70 वर्ड लिखेंगे तो आप यानी $1 से $2 तक कमाएंगे। 70 वर्ड के आपको $1 $1.5 आराम से मिल जाएगा, $70 का, 70 वर्ड का। तो यहाँ पे हम उसके वर्ड लिखते हैं, कौन से वर्ड हमने कितने कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन में हम कितने कर सकते हैं जी, 1500। उसके बाद हम नीचे ये देखें जी, ये तो मान ही नहीं रहा। फ्रीलांसर प्रोफाइल में ये तो मान ही नहीं रहा। इसको कॉपी किया, इसको हम देखते हैं भाई ये क्या क्या रहा है। तो ये जनाब जिस तरह से हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो मान गया। चलें जी, हमारी फाइल जो है सेव हो गई है। तो यूं ही हमारी प्रोफाइल सेव होके ये आगे चली गई है। तो आप इसमें काम करने के अहल हैं, तो आप इसमें काम कर सकते हैं।
तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज़्यादा। तो ये चीज़, आपकी ये प्रोफाइल जो है मुकम्मल हो चुकी है और आपकी आईडी बन चुकी है, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये आपको ईमेल के थ्रू जो है ऑर्डर देंगे। ये मसलन जो ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं, आप लोग फाइवर पे काम करते हैं, ये फाइवर के बगैर आप इस वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। तो इसी उसी टाइप का ये है। तो आप ट्रांसलेट करके देंगे, वो आपको पैसे देंगे, तो आप पैसे कमाएंगे, आपका ही फायदा उसमें होगा। तो जो लोग इस चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं, वो इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।